इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना मैट्रेस कैसे चूज़ करना है और फिर वो कैसे यूज़ करना है। आप जानते हैं कि अगर आप 8 घंटे के लिए सोते हैं, जो कि एवरेज समय है, लोग लगभग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी सोते हैं, पर 24 घंटे का तीसरा हिस्सा हुआ आपके 8 घंटे। इसी कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो आप अपना जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। आपका मैट्रेस कितना ज़रूरी हो जाता है वो आपको इसी बात से समझ में आ जाएगा। मैट्रेस का ठीक होना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप उस पर 8 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, बल्कि बॉडी के इंटरनल प्रोसेस, बॉडी की हीलिंग का समय भी सोते हुए ही होता है। जो साइनेप्सेस आपके न्यूरॉन्स के बीच में बनते हैं, उसका मैक्सिमम काम जो है वो रात को सोते हुए पूरा होता है। सो एक अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्पाइन के लिए हार्ड बेड पे सोना बहुत अच्छी बात है। सभी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप हार्ड बेड पे लेटिए अगर आपको पीठ में दर्द की दिक्कत है तो। सो हार्ड बेड का मतलब क्या है? हार्ड बेड का मतलब ये नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर एक दरी बिछाएं और उस पर सो जाएं। आप एक योगा मैट बिछाएं ज़मीन पे और उस पर आप सो जाएं। दैट इज़ वेरी हार्ड बेड। हार्ड बेड का मतलब होता है, आपकी आम भाषा में हम बात करें तो सेमी हार्ड बेड, जिसमें कुछ बाउंस बैक है। हमें ऐसा मैट्रेस चाहिए जो थोड़ा सा दबे और वो आपकी बॉडी का पार्शियली शेप ले ले। हमें ऐसे मैट्रेस नहीं चाहिए जो पूरी तरह से बॉडी की शेप में ढल जाए, क्योंकि अगर ऐसे मैट्रेस होंगे जो बॉडी की शेप में ढल गए हैं, या बहुत सॉफ्ट मैट्रेस हो या मेमोरी फोम मैट्रेसेस हो, कुछ इस तरह के मैट्रेस जो आपकी स्पाइन का शेप ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को कभी भी रीस्टोर नहीं होने देंगे ठीक पोस्चर में। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपका पोस्चर ज़्यादा देर के लिए झुका रहता है इस तरीके से, या फिर आप हील्स पहन के किसी पार्टी से वापस आई हैं और उसके बाद, क्योंकि हील्स पहनने से कमर का कर्वेचर चेंज होता ही है, और कमर का कर्वेचर चेंज है, आप एक सॉफ्ट मैट्रेस पे लेट के उस दिन सो रही हैं, तो कमर का कर्वेचर कभी वापस आएगा ही नहीं, वो वैसा ही बॉडी उसको सीख जाएगी। तो हमें ऐसा मैट्रेस नहीं चाहिए जो आपकी बॉडी की शेप ले ले। हमें पार्शियली बॉडी की शेप लेने वाला मैट्रेस रेकमेंडेड है। हमें ऐसा मैट्रेस पसंद है जो पार्शियली आपकी बॉडी की शेप ले ले, ताकि बॉडी के कर्वेचर्स कुछ हद तक वापस भी आ जाएं और वो मैट्रेस आपकी बॉडी पे भी कंफर्टेबल हो। सो सेमी हार्ड मैट्रेस इज द वन दैट इज रेकमेंडेड। सो ना तो हमें बहुत सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए, ना ही हमारे को बहुत हार्ड बेड चाहिए, हमें चाहिए एक सेमी हार्ड बेड। सो उसके लिए आपका मैट्रेस कैसा हो, हम लोग उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है मैट्रेस के बारे में, वो है उसका मटेरियल क्या हो। स्प्रिंग मैट्रेस हो, मेमोरी फोम का हो, पीयू फोम का बना हुआ हो, या फिर वो कॉयर का बना हो, और कुछ लोग तो कॉटन के मैट्रेसेस भी यूज़ करते हैं। सो हम लोग 2 मैट्रेस रेकमेंड करते हैं। सबसे पहला होता है 4 लेयर का कॉयर एंड फोम का मैट्रेस, जिसमें एक लेयर कॉयर की होती है, यानी कि नारियल के जो छिलका होता है उसकी वो एक लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर एक फोम लेयर आती है, फिर नारियल की लेयर, फिर फोम की लेयर आती है। सो कॉयर फोम का जो आपका मैट्रेस है वो पहला रेकमेंडेड मैट्रेस है। ये सेमी हार्ड मैट्रेस होता है जो कि आपकी स्पाइन के लिए और आपकी बॉडी के हीलिंग के लिए अच्छा है। दूसरा मैट्रेस प्योर लेटेक्स का मैट्रेस अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेटेक्स रबर का प्योर फॉर्म है और लगभग सभी रबर मैट्रेसेस में लेटेक्स डला हुआ होता है। ध्यान रखना है कि हम लोग प्योर लेटेक्स के मैट्रेस की बात कर रहे हैं। प्योर लेटेक्स का मैट्रेस की लाइफ कंपेयर टू कॉयर फोम के मैट्रेस की लाइफ लंबी होती है। सो कॉयर फोम का जो मैट्रेस है उसकी लाइफ लगभग 3 से 5 साल होती है, और प्योर लेटेक्स का जो मैट्रेस होता है उसकी लाइफ लगभग 8 से 10 साल की होती है। कॉयर फोम का मैट्रेस लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में एक बहुत बढ़िया वाला मैट्रेस का पेयर आपको मिल जाएगा, 3 बाई 6 फुट का अगर आप साइज ले रहे हैं। और प्योर लेटेक्स का जो मैट्रेस है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 55,000 के बीच में आता है। आपको अपना बजट देखना है, और हमारी तरफ से मेडिकली ये दोनों ही मैट्रेसेस ठीक है। मैट्रेस की हाइट कितनी होनी चाहिए? सो मैट्रेस की मिनिमम हाइट 4 इंच होनी चाहिए। 4 इंच का मिनिमम मैट्रेस होना चाहिए, और मैक्सिमम 6 इंच तक मैट्रेस की हाइट हो सकती है। वो आप कॉयर फोम यूज़ करें या लेटेक्स का मैट्रेस यूज़ करिए।
अगर आप स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करते हैं, जो कि आजकल बहुत फैशन में है, और उसके साथ साथ मेमोरी फोम और कई और तरह के मैट्रेसेस भी आजकल आने लगे हैं, सो स्प्रिंग मैट्रेस इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्प्रिंग मैट्रेस आप कितनी बेहतर से बेहतर कंपनी का ले लीजिए, वो एक समय के बाद में सैग करेगा ही। जहाँ से ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ से वो मैट्रेस सैग करना शुरू कर जाएगा और आपको बॉडी में अनइवन बाउंस बैक देता है। मेमोरी फोम मैट्रेसेस, मेमोरी फोम का कोई प्योर मैट्रेस नहीं आता है। मेमोरी फोम सिर्फ आउटर कवर में यूज़ किया जाता है किसी भी मैट्रेस के, चाहे वो स्प्रिंग मैट्रेस हो, चाहे कॉयर फोम मैट्रेस हो, या फिर आपका प्योर लेटेक्स मैट्रेस हो। सो मेमोरी फोम का कोई भी प्योर मैट्रेस नहीं आता है। मेमोरी फोम सिर्फ आउटर कवर में यूज़ होता है मैट्रेसेस के। और आप अगर कोई ऐसा मैट्रेस ले रहे हैं जिसमें मेमोरी फोम की आउटर लेयर बनी हुई है अपर साइड पे जहाँ आप सोएंगे, तो आप ध्यान रखिए थिकनेस मैक्सिमम आधा इंच उसकी आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर वो 1 इंच है, 1.5 इंच है, 2 इंच है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बहुत से लोग कॉटन मैट्रेसेस यूज़ करते हैं। कॉटन का मैट्रेस जब नया बन के आता है तो बहुत परफेक्ट होता है, सेमी हार्ड कैटेगरी में आता है, लेकिन समय के साथ साथ ये मैट्रेस दब जाता है और बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से इसका बाउंस बैक ख़त्म हो जाता है। सो कॉटन मैट्रेस को या तो आप हर 6 महीने उसकी दोबारा से पिनाई कराइए, मतलब उसको रीफिलिंग करवाइए कॉटन मैट्रेस की, नहीं तो कॉटन मैट्रेस से बेहतर है आप कॉयर फोम के मैट्रेस को यूज़ करिए। आपके मैट्रेस की लाइफ को लंबा रखने के लिए, प्लस आपकी स्पाइन, आपके शोल्डर जॉइंट, आपके नी जॉइंट, इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके मैट्रेस का बाउंस बैक मैक्सिमम टाइम के लिए अच्छा मेंटेन रहे। तो उसके लिए आप मैट्रेस को हर महीने की 1 तारीख तय कर लीजिए, लेट्स से 1st ऑफ एवरी मंथ। आप उसको रोटेट कर देंगे। सो 6x6 का अगर आप मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं या 3x6 का आप मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो पेयर को यू विल रोटेट दैट मैट्रेस। जो हिस्सा आपके सर की तरफ आता था, आप उसको 90 डिग्रीज घुमाएंगे तो साइडवेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगले महीने फिर आप उसको 90 डिग्रीज घुमा देंगे तो वो आपके पैरों की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से आप मैट्रेस को रोटेट करिए बेड के ऊपर, ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे, बाउंस बैक अच्छा बना रहे, मैट्रेस के एक ही हिस्से पे कॉन्टिन्यूसली वजन ना पड़े। दूसरी चीज़, जब आपके मैट्रेस का 1 राउंड कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स 4 मंथ्स में, आप मैट्रेस को फ्लिप कर दीजिए, आप उसे पलट दीजिए। चाहे वो कॉयर फोम का मैट्रेस हो, चाहे वो प्योर लेटेक्स का मैट्रेस हो, इनको फ्लिप करके यूज़ किया जा सकता है। और फिर उस मैट्रेस को भी अगेन वही 4 महीने के साइकिल से गुजारिए। सर की तरफ वाले हिस्से को थोड़े दिनों बाद राइट साइड घुमा दीजिए, फिर थोड़े दिनों बाद पैरों की तरफ, देन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी यूजिंग योर मैट्रेस। एंड आपका मैट्रेस की लाइफ भी लंबी रहेगी और आपकी स्पाइन के लिए, जॉइंट्स के लिए मैट्रेस लंबे समय तक अच्छा रहेगा। सो ध्यान रखिए, आपका जो मैट्रेस है उसकी थिकनेस 4 से 6 इंच होनी चाहिए। कॉयर फोम का 4 लेयर मैट्रेस हो या फिर प्योर लेटेक्स का मैट्रेस आप यूज़ करिए। इस मैट्रेस को आप हर महीने 1 बार रोटेट कर देंगे और हर 4थे महीने आप उसे फ्लिप करके फिर रोटेट करेंगे। एंड योर मैट्रेस शुड बी अ सेमी हार्ड मैट्रेस।